प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आज हम सप्तभगिन्य पाठ को पूरा करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं कि उसके शब्दार्थ भी बहुत थे और पाठ भी थोड़ा बड़ा था, तो आज इसको पूरा करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज सप्तभगिन्य पाठ को पूरा पढ़ लेते हैं। कल स्वरा ने पूछा था कि भाई इन 7 राज्यों की क्या अन्य कोई और विशेषता है, तो अध्यापिका आज बता रही है। क्या बता रही है? अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है। एव मैंने ही अस्ति है, नूनम निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्धानि समृद्ध इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। ये सभी राज्य पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से समृद्ध हैं। इमानी राज्यानि पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति। ये सभी राज्य या 7 राज्य पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपत्तियों से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च और भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानी, फूलों के गुच्छे के समान एतानी विराजन्ते, ये सभी सुशोभित होते हैं। एतानी ये सब, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है उसी प्रकार भारत जो है गुलदस्ता है, तो उसमें ये 7 फूलों के गुलदस्ते के समान हैं, गुच्छों के समान हैं। और भारतवर्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये सभी सुशोभित हैं। राजीव भवती अच्छा, यथा जैसे गृह घर में सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या सुंदर, च और मनोरमा मनोरम, भगिनी भवती बहन होती है। जैसे घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोरम बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकः सबसे अधिक, रम्यः सुंदर, इमा ये सप्तभगिन्यः 7 बहनें संति हैं। तो राजीव ने क्या कहा? अच्छा, जैसे घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोरम बहन होती है उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका क्या कहती है राजीव की बात को सुनकर? तो ये सब कहाँ लिखने हमने? लाल लाइन से पहले अध्यापिका, फिर लगा देंगे डैश, फिर इसकी हिंदी करेंगे। ते मनसी आगता, ते मैंने तुम्हारे, मनसी मन में, आगता आई हुई, यम भावना यह भावना, परम कल्याणमयी अत्यधिक कल्याणकारी है। ते मनसी आगता यम भावना परम कल्याणमयी, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना अत्यधिक कल्याणकारी है। परम परंतु सर्वे सभी लोग, तथा न अवगच्छन्ति ऐसे नहीं समझते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं समझते। कैसे? भाई घर में जैसे महिला कन्या जो बहन है वो सबसे अत्यधिक मनोरम और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत देश रूपी घर में भी ये 7 बहनें सबसे अधिक सुंदर हैं। अस्तु अच्छा, अस्ति तावत एतासां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अच्छा, तावत तो एतेसाम विषय, इनके विषय में, इनके किनके? इन 7 बहनों के विषय में। तावत तो एतेसाम विषये, इन 7 बहनों के विषय में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि विशेषताएं भी, कथनीयम अस्ति कहनी हैं। सावहित मनसा, सावधान मन से शृणुत सुनो, सावधान मन से सुनो। इनकी कुछ विशेषताएं उनको मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ। अयम जनजाति बहुल प्रदेश है,
यह जनजाति बहुल प्रदेश है, अर्थात यहाँ पर जनजातियाँ अत्यधिक मात्रा में है। यह जनजाति बहुल प्रदेश है। ये जातियों के नाम है जनजातियों के, ऐसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति आदि बहवह बहुत सी जनजातियाँ अत्र यहाँ निवसन्ति निवास करती हैं या रहती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण शरीर से, ऊर्जस्विनः ऊर्जस्वी ऊर्जावान, एतत् ये प्रादेशिक बहुभाषा भी, ये प्रदेश अनेक भाषाओं से समन्विता युक्त हैं। शरीर से ऊर्जावान यह प्रदेश अनेक भाषाओं से युक्त हैं, संयुक्त हैं। पर्व परंपराओं से, उत्सवों के परंपराओं से, त्योहारों के परंपराओं से परिपूर्ण स्वलीला कलाभिश्चय अपनी क्रिया और कलाओं से निष्णाता निपुण संति हैं। शरीर से ऊर्जावान यह प्रदेश बहुत सी भाषाओं से युक्त, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी क्रिया और कलाओं से होशियार हैं, निपुण हैं। मालती महोदय, हे महोदया, तत्र तू वहाँ, तो वहाँ कहाँ, इन 7 प्रदेशों में। हे महोदया, तत्र वहाँ, तू तो, वंश वृक्षा अपि बाँस के वृक्ष भी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। हे महोदया, वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम, हाँ। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानाम हस्तशिल्पा का, हस्तकलाओं का बाहुल्यम वर्तते अत्यधिकता है। हाँ, इस प्रदेश में हस्तकलाओं की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य, वस्त्रों के आभूषण से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मिताम, बाँस के वृक्ष से बनी हुई, वस्तुनाम वस्तुओं का उपयोग क्रियते प्रयोग किया जाता है। वस्त्र आभूषणों से लेकर घर बनाने तक प्रायः बाँस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतोहि क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणाम बाँस के वृक्षों की प्राचुर्यम विद्यते अधिकता है, क्योंकि यहाँ बाँस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम अब वंशोद्योगोयम, यह बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो गया है। अब तो यह बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। अभिनव अयम भगिनी प्रदेश है, यह बहनों का प्रदेश, बहु आकर्षक है, अत्यधिक आकर्षक, इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। यह बहनों का प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है, हो रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सलीम सलीम, किम क्या, भ्रमणाय घूमने के लिए, अयम यह भगिनी प्रदेश है, बहनों का प्रदेश, समीचीन है, ठीक है, उचित है। क्या, घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, उच्च जोर से, महोदय, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, आने वाले छुट्टियों में, वयम हम सभी, तत्रैव वहीं पर, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। उच्च स्वर से, हे महोदया, आगामी अवकाश में, आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा, भवत्यपि आप भी, अस्माभि हमारे सार्धम साथ, चलतु चलें।
आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका क्या उत्तर देती है इसका? में मुझे अयम विचार है, यह विचार रोचते, अच्छा लगा, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानी राज्यानि तु, ये सब राज्य तो भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। ये सभी राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो सप्तभगिन्य पाठ यहाँ संपूर्ण हुआ। कल करेंगे अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।